हेलो है मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और पूरी जी जान लगा करके आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हमने जो संकल्प उठाना था बिहार के हर बच्चों को नंबर 1 बनाना है, तो उसी संकल्प के साथ एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था अवतल दर्पण के बारे में, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना था वो हमने अलग अलग स्थानों में रख करके बना लिया था। आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उस चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1 में लिखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिए नोट्स करके। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दो स्थानों पर रखने पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में हमने अलग अलग जगहों में लगभग 6 जगह में हम लोगों ने रखा था, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही जगह रख करके प्रतिबिंब बनता है। क्यों, इस बारे में अभी हम लोग फिगर बना करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखिएगा, जब वस्तु को अनंत में यानी इन्फिनिटी में रखा जाए तो प्रतिबिंब होगा। यानी जब वस्तु को इन्फिनिटी में रखा जाए, किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का फिगर बनाएंगे। कुछ इस प्रकार का उत्तल दर्पण होगा, एक अक्ष जा रहा होगा, यहाँ पर गोल होगा। अब उत्तल दर्पण है तो भाग वाली उठी हुई होगी। मैंने कहा था जिसका भाग ऊपर उठा हुआ हो वह उत्तल दर्पण है, यानी इसका उठा हुआ भाग मतलब उत्तल दर्पण है, तो इसका अंदर वाली भाग पॉलिश किया हुआ होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि हमेशा हमेशा जो पोल, फोकस और सेंटर दर्शाओगे वह अंदर साइड दर्शाओगे, यानी गोले के जिधर अंदर होगा उधर दर्शाना है, ना कि बाहर साइड। यानी यहाँ पोल होगा तो यहाँ फोकस होगा और यहाँ सेंटर होगा। इतनी बातें समझ आ गई। मैंने लिखा कि जब वस्तु को अनंत में रखा जाए, कहाँ पर अनंत में, तो अनंत कहाँ है, यहाँ है। ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है, जिसको वस्तु कहते हैं हिंदी में, यानी यह वस्तु है हमारा। इस वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, यानी हमने अनंत में रख दिया। अनंत में ये फिक्स नहीं है कि वो इतना छोटा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर रखा और मैंने बातें कही थी आपको कि 2 लाइनें आपको गुजारनी पड़ेगा। तो वो लाइनें में मैंने सबसे पहले एक लाइन मैं यहाँ से गुजार रहा हूँ। जब समानांतर चलता है तो दर्पण से टकराने के बाद यह दर्पण से टकराने के बाद यह ऊपर चला जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये हाथ है, यहाँ पर टकराओगे तो क्या यह नीचे आएगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ टकराने के बाद यह तो ऊपर ही जाएगा, नीचे वाला पर्सन तो आएगा नहीं। ये कर्व किया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ टकराने के बाद ये नीचे तो नहीं आएगा, ये ऊपर चले जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम गुजारेंगे तो टकराने के बाद इधर आ जाएगा। और उत्तल दर्पण में हम आभासी रूप में दिखाएंगे, यानी डॉट 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 के माध्यम से दिखाएंगे। फोकस में गुजरा। मैंने क्या कहा, जब वस्तु को अनंत में रखा जाए, जब भी वस्तु को आप अनंत में रखेंगे तो हमेशा हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगा, यानी आभासी रूप में गुजरेगा। तो इसके पॉइंट को लिखिएगा नंबर 1 में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सवाल यही आते हैं जो यहाँ पर लिखा जा रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के
आकार से छोटा होगा, छोटा बनेगा। आप देख रहे हो वस्तु का आकार इतना है, लेकिन ये यहाँ पर बन रहा है बस एक बूंदे बराबर, बहुत छोटा बन रहा है, तो वस्तु का आकार छोटा बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस फोकस पर बनेगा। तीसरा, आप देख लो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आप देख लो ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी आभासी रूप में दर्पण के पीछे बन रहा है। इतनी बातें क्लियर। चौथा नंबर में प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होगा। ये 4 पॉइंट मैंने लिखा। ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा, यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट, यानी इससे ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है ये बहुत ही छोटा बना। दूसरा मैंने लिखा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। आप देख रहे हो प्रतिबिंब जा रहा है और दर्पण में टकराने के बाद प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तीसरा मैंने लिखा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब दर्पण यानी दर्पण इधर है, यानी इसका आगे साइड इधर है, लेकिन वह दर्पण के पीछे साइड में हमारा बन रहा है। मैंने वही लिखा, दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होगा, जिसमें हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि प्रतिबिंब का बनना किधर था, इधर था, लेकिन हम एक कल्पना कर रहे हैं कि जब यहाँ से टकरा कर जाएगी तो ये फोकस पर बनेगा। तो वही हमारी जो कल्पना है वही हमारा लिखा हमने कि प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होगा। ये 4 बातें आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग दूसरी नंबर की बात करते हैं। देखिएगा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। यही तुम्हें ऑब्जेक्टिव में यही चीजें डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएगी और ये पूछ लेगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा लेकिन तुम बना नहीं पाओगे। यानी ये तरीका मैं ऐसा बताऊंगा कि एग्ज़ाम में भी तुम्हें कुछ भी दे दे, तुम 100% फिगर ड्रॉ करोगे और तुम्हारी आंसर आ जाएगा। रटना नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके का सीखो। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जब अनंत और ध्रुव के बीच में हम लोग वस्तु को रखेंगे तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे उत्तल दर्पण का। जो चीज़ पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा, उसका एक फिगर बना लेंगे और एक अक्ष खींच लेंगे जो पोल होगा, एक फोकस खींच लेंगे और एक सेंटर होगा। वस्तु को कहा गया है कि पोल और अनंत के बीच रखना है, तो मैंने चलो रख दिया। और उसको रखने के बाद हमारा जो 4 नियम था, हमारा जो 4 नियम था कि किसी प्रतिबिंब दर्शाने के लिए कम से कम 2 लाइनों को गुजारना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले वस्तु से एक लिए निकली, दर्पण में टकराने के बाद यह चला गया और यह डॉट डॉट के माध्यम से हमने दर्शाया। यानी हमें यह प्रतीत हो रहा है कि दर्पण में टकराने के बाद यह फोकस से होकर गुजरेगा। कंफर्म नहीं है कि गुजरेगी, लेकिन हमें यह आभास हो रहा है, दिख रहा है ना, ये जो जाएगा तो ये फोकस से ही गुजरेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो उसी प्रकार से ये गुजरा। मैंने आपको कहा भी था कि 4 बातों में से यह पहली बात है, जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा हमेशा फोकस से गुजरेगा। इस बातों को याद रखना। एक लाइन और गुजारूं, आप कहीं से गुजार सकते हो, मैं सेंटर से गुजारता हूं ताकि आसान हो समझने में।
प्रतिबिंब यहाँ होगा, जिसको मैं ऐसे करके दिखा दूँ, ए डैश पी डैश, इसका नाम ए पी रख दूँ, और ये वस्तु है और यह भी वस्तु है। यानी मैंने क्या कहा कि जब भी, दूसरी बातों में मैंने ये कहा कि वस्तु को हमने, यानी प्रकाश को हमने गुजारा कहाँ से, सेंटर से। जब भी सेंटर से गुजारेंगे तो वापस अपने ही दिशा में वह रिटर्न हो जाएगा। यानी जैसे ही यहाँ पर टकराएगा, यानी इसे टकराने के बाद अपने ही दिशा में वह रिटर्न हो जाएगा, अपने ही दिशा में वह रिटर्न हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर। तो मैंने क्या चीज़ देखा, तो इस बारे में यहाँ लिखूँ जरा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दिख रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण ये वाली पर्सन है लेकिन उसके पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। आभासी होगा, यानी जिसको काल्पनिक कहते हैं। चौथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। चौथा, वस्तु से छोटा होगा। चौथा प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच बनेगा। पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये चार बातें समझ आई कि नहीं? यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, दिख रहा है कि आभासी है, यानी एक्चुअल में प्रतिबिंब बनना किधर चाहिए, उधर बनना चाहिए, लेकिन ये हमें आभास हो रहा है कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। यानी डॉट डॉट लाइन से हमने दिखाया कि ऐसा हो सकता है, तो वही काल्पनिक हो सकता है ना, वही आभासी है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा है, छोटा है। प्रतिबिंब पोल और ध्रुव के बीच बन रहा है, पोल और फोकस के बीच, सॉरी, पोल और फोकस के बीच बन रहा है, यानी पोल और फोकस के बीच बन रहा है। इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं? नोट्स में एक बात लिखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दो स्थिति में ही बनेगा। लिखा आपने? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा। तीसरा एक लिखिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक आभासी होगा। कितनी बातें आप उतारो। यानी मैंने नोट्स में क्या लिखा कि उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब दो ही स्थिति में बनेगा, दो स्थिति में, एक अनंत में और एक बार पोल और अनंत के बीच रखने पर। इसके बाद कहीं पर भी फिक नहीं बन पाएगा। उसके बाद उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होगा। आपने देखा यहाँ पर भी वस्तु से छोटा बना, वहाँ पर भी बहुत बड़ा था लेकिन वस्तु से बहुत ही छोटा बना था। उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा, यानी हमेशा काल्पनिक होगा, हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा, आप उसे आगे नहीं बना सकते। इतनी बातें याद रखना होगा। इतनी बातें समझ आया या नहीं? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये था आज का उत्तल दर्पण का क्लास। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस चीज़ों को आप एक दो बार ड्रॉ करना, अच्छे तरीके से समझना। मुझे पसीना आ रहा है, इसका निश्चिंत टेंशन नहीं लो। मुझे पसीना आ रहा है, आने दो। हमने जो संकल्प ठाना है उस संकल्प को पूरा करने दो, जाने दो इसको। तो इस चीज़ों को
आप लोग एक नोट्स तैयार कर लेना, घर में जाकर के 1-2 बार ट्राई कर लेना, आपको ये चीज़ें बड़ी आसान लगेगा, बहुत ईज़ी लगेगा और एग्ज़ाम में आपको गलत नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के उपयोग को लेकर चर्चा करेंगे, जो वेरी, वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो 2 फिगर बनाया, इसे आसान मत कहना, इसे आसान मत कहना, क्योंकि यही 1-2 क्वेश्चन से एग्ज़ामिनर क्या करते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। अवतल दर्पण में भी 2 क्वेश्चन से, यानी जो आभासी बनता है 2 जगह रखने पर, उससे ही क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन कल हम लोग फिर से चर्चा करेंगे कि उसके उपयोग मैं रटाऊँगा नहीं, बल्कि टॉपरों की तरह समझाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग बहुत मेहनत करो। एक काम हमारे लिए ज़रूर करना मेरे प्यारे बच्चे, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारी इस पसीना के लिए, हमारी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने दोस्त यारों को भेज दो और कहो उसको भी कि हमारे साथ जुड़ करके वो भी बिहार का नंबर 1 बने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।